Hi guys, I am Gaurangi and I am pursuing my geography honors from Dayal Singh College. So today we are going to study self and personality. सबसे पहले सेल्फ होता है अपने बारे में चीज़ें गेन करना, अपने क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने क्या आइडियाज़ होते हैं. तो सबसे पहले सेल्फ की डेफिनेशन होती है Self refers to the totality of an individual's conscious experiences, ideas and thoughts. जो एक पर्सन अपने बारे में होल्ड करता है, जो एक पर्सन अपने बारे में सोचता है, उसे हम सेल्फ कहते हैं. तो टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स experiences, ideas, thoughts and feelings that a person holds about himself or herself. तो ये हो गया सेल्फ की डेफिनेशन. फिर उसके बाद आते हैं कंसेप्ट्स ऑफ सेल्फ. सेल्फ के दो कंसेप्ट होते हैं. सबसे पहला होता है पर्सनल आइडेंटिटी. पर्सनल आइडेंटिटी वो चीज़ होती है जो एक पर्सन अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में जो एट्रीब्यूट्स होल्ड करता है उसे हम पर्सनल आइडेंटिटी बोलते हैं. और जो एट्रीब्यूट्स एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट बनाते हैं उसे पर्सनल आइडेंटिटी बोलते हैं. तो एट्रीब्यूट्स दैट मेक अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम द अदर. ये होता है पर्सनल आइडेंटिटी. एट्रीब्यूट्स जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग बनाते हैं. जैसे कि दो लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी. तो जब इन दोनों का इंटरैक्शन होता है तो ये लोग ऐसे इंटरैक्ट करते हैं कि इसका नाम सुशील है, इसका नाम रोहित है. एग्जाम्पल, इसका नाम सुशील है, इसका नाम रोहित है. तो ये एक दूसरे को एक दूसरे से अलग बनाते हैं कि इसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है. तो ये होता है पर्सनल आइडेंटिटी. फिर उसके बाद आता है सोशल आइडेंटिटी. सोशल आइडेंटिटी होता है जो एक पर्सन को सोसाइटी या उसके कल्चरल वर्ल्ड से लिंक करता है. एट्रीब्यूट्स दैट लिंक अ पर्सन टू द सोशल और कल्चरल वर्ल्ड. तो ये हो गया सोशल आइडेंटिटी, जो एट्रीब्यूट्स एक पर्सन को सोशल या कल्चरल वर्ल्ड से लिंक करते हैं. जैसे कि एक पर्सन है, वो कहता है कि वो एक हिंदू है, तो वो उसका हिंदू होना उसे सोशल वर्ल्ड से उसको लिंक करता है. फिर उसके बाद आते हैं सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट.
as a subject and as an object. सेल्फ एज अ सब्जेक्ट में होता है कि जब एक पर्सन कोई चीज़ करता है, द वन हु डज समथिंग, द वन हु डज समथिंग, जैसे कि एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, ये हो गया द वन हु डज समथिंग, आई एम अ टीचर। फिर उसके बाद आता है एज एन ऑब्जेक्ट, द वन हु गेट्स अफेक्टेड। ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सन जो जिसको कोई चीज़ अफेक्ट कर जाती है, जिसको फ़र्क पड़ता है, जैसे हम कहें तो इसका एग्जाम्पल हो गया आई गेट हर्ट ईजीली। तो ये हो गया सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेल्फ। काइंड्स ऑफ सेल्फ। अब सेल्फ दो काइंड्स का होता है, पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ। सबसे पहला आता है पर्सनल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ में एक पर्सन अपने आप से कंसर्न्ड होता है, अपने आप की एक्टिविटीज़ को नोटिस करता है, अपने एक्सप्रेशंस, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ पे फोकस करता है। तो द पर्सन इज प्राइमरीली concerned with oneself। इसमें एक पर्सन अपने आप से कंसर्न होता है। इसमें जो मेन फोकस होता है वो चार चीज़ों पे होता है। सबसे पहला पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल अचीवमेंट, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड पर्सनल कंफर्ट्स। तो पर्सनल सेल्फ में इंडिविजुअल को ये चार चीज़ों पे एक इंडिविजुअल को ये चार चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसको फ्रीडम चाहिए होता है, वो खुल के उसको अपना खुद का स्पेस चाहिए होता है, कोई उसे कंट्रोल ना करे। फिर होता है अचीवमेंट, उसको अचीवमेंट, हर फील्ड में सक्सेस मिले, हर फील्ड में अचीवमेंट चाहता है वो। फिर उसके बाद आता है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इंडिविजुअल अपने आप में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता। और फिर उसके बाद होता है पर्सनल कंफर्ट्स, उसे अपने पर्सनल कंफर्ट्स चाहिए होते हैं, वो बहुत अपने एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल रहना चाहता है। फिर उसके बाद आता है सोशल सेल्फ। सोशल सेल्फ में एक पर्सन दूसरों से रिलेट करता है, दूसरों के रिलेशन में आता है। तो ये सोशल सेल्फ होता है द रिलेशन विद अदर्स इज द सोशल सेल्फ। अब इसमें बहुत सारे चीज़ों पे एम्फेसिस होता है, जैसे कि कोऑपरेशन,
यूनिटी, वननेस, शेयरिंग, और इन सब चीज़ों पे मतलब जो एक एक सोसाइटी के साथ जो हमें करना चाहिए, जो हमारा बिहेवियर होना चाहिए, ये सोशल सेल्फ उन सब चीज़ों पे फोकस करता है।